हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। पिछले लेक्चर्स में हमने आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का कंस्ट्रक्शन देखा, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा। आज हम उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखेंगे। आइए देखते हैं कि टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसे फाइंड आउट करते हैं और वो क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व क्या होता है ये आप जान चुके हैं, ये आपको एक लेक्चर में बताया जा चुका है। तो आइए पहले एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व बना लेते हैं टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के लिए, फिर उसको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व हमेशा वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच ड्रॉ किया जाता है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये वोल्टेज गेन AV को शो कर रहा है और ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व होता है वो कुछ इस तरह का होता है। बेसिक आप लोग जान गए हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व का आपको समझाया जा चुका है। कुछ इस तरह का होता है इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व, इस तरह का ये होता है। ये होती है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL और ये होती है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FH। जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 50 हर्ट्ज़ और जो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू होती है 20 किलो हर्ट्ज़। तो अगर यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखें तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि जब फ्रीक्वेंसी 50 किलो हर्ट्ज़ के बिलो है, यानी 50 किलो हर्ट्ज़ से कम है, तो उस कंडीशन में भी जो गेन है वो रिड्यूस हो रहा है। जब फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज़ से अधिक हो जा रही है तब भी जो गेन है वो रिड्यूस हो रहा है, यानी 50 हर्ट्ज़ से बिलो पे भी गेन रिड्यूस हो रहा है और 20 किलो हर्ट्ज़ से कम से अधिक पे भी गेन रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें देखना है। और यहाँ पे जो मिड बैंड है यानी 50 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच, यहाँ पे जो हमारा गेन है वो कांस्टेंट है, ना वो कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, वो फिक्स है। और ये जो बीच की ये जो विड्थ है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच की, इसे हम बैंड विड्थ बोलते हैं, BW यानी बैंड विड्थ बोलते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको शुरू में समझाया जा चुका है। तो अभी हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो आइए देखते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे या एट लोअर फ्रीक्वेंसी गेन एट लोअर फ्रीक्वेंसी। अगर हम देखें कि गेन एट लोअर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोअर फ्रीक्वेंसी पे गेन रिड्यूस हो रहा है। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है यानी कि XC जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2 पाई FC। तो अगर हम इस रिलेशन को देखें XC = 1/2 पाई FC को, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो रिएक्टेंस कम होगा, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घटती है तो रिएक्टेंस बढ़ेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं XC जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है अगर वो बढ़ेगा तो रिएक्टेंस कम होगा और अगर फ्रीक्वेंसी घटेगा तो रिएक्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी और मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी अगर ज़ीरो हो गई, अगर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो गई, तब उस कंडीशन में जो रिएक्टेंस है वो, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर रिएक्टेंस का मान बढ़ेगा, अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो गेन होगा वो रिड्यूस हो जाता है। तो यही रीज़न है कि जब फ्रीक्वेंसी कम रहती है या लोअर होती है तो उस कंडीशन में गेन रिड्यूस होता है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा जिस वजह से गेन रिड्यूस हो जाता है। तो ये रीज़न होता है कि लोअर फ्रीक्वेंसी पे गेन कम क्यों होता है। अब बात करते हैं हायर फ्रीक्वेंसी की। गेन एट हायर फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 50 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच में गेन कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज़ के बाद बढ़ती है गेन फिर रिड्यूस होने लगता है। तो इसका रीज़न क्या होता है, ये इसलिए होता है कि देखिए पहले तो फिर वही रिलेशन हम एक बार लिख लेते हैं। रिएक्टेंस क्या होता है 1/2 पाई FC। अब यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे गेन जो हमारा फ्रीक्वेंसी है
उसको अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो रिएक्टेंस कम होता जाएगा। रिएक्टेंस कम होने का मतलब ये हुआ कि एक कंडीशन ऐसी आती है जब रिएक्टेंस बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, कपलिंग कैपेसिटर्स, बाईपास कैपेसिटर्स और ये इनपुट कैपेसिटर, ये जो भी लगे हुए हैं, ये सब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगते हैं। ये सब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगते हैं। और उसमें होता क्या है कि जितना भी यहाँ पे एम्पलीफाई होकर सिग्नल लोड पे आता है, आरएल पे आता है, वो पूरा का पूरा कहाँ चला आता है, नेक्स्ट स्टेज पे आ जाता है, यानी कि ट्रांजिस्टर 2 पे आ जाता है। नेक्स्ट स्टेज पे आने के कारण जो यहाँ पे लोडिंग इफेक्ट है, नेक्स्ट स्टेज पे जो लोडिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। और अगर लोडिंग इफेक्ट बढ़ने लगता है तो लोडिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से जो गेन है वो रिड्यूस होने लगता है। यानी कि यहाँ पे सपोज़ करिए अगर हम फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो जो रिएक्टेंस है उसका मान बहुत कम हो जाएगा। अगर रिएक्टेंस का मान, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बहुत कम हो जाएगा तो यहाँ पे जो कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर हैं ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेंगे। और इस शॉर्ट सर्किट की तरह अगर ये बिहेव करने लगेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो नेक्स्ट स्टेज है वहाँ पे लोडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर यहाँ पे लोडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो उस वजह से जो गेन है वो रिड्यूस होने लगेगा। तो यहाँ पे इसीलिए अगर 20 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इसी वजह से जो हमारा गेन है, यानी यहाँ पर देखिए गेन हमारा रिड्यूस होने लगता है। ठीक, तो ये हो गया गेन एट हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, हायर फ्रीक्वेंसी पे एक्ससी का मान बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिस कारण कैपेसिटर्स शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करने लगते हैं, जिस कारण लोडिंग इफेक्ट बढ़ जाता है तथा गेन रिड्यूस हो जाता है तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया कि हायर फ्रीक्वेंसीज़ पर गेन रिड्यूस क्यों होता है। अब अगर हम बात करें मिड फ्रीक्वेंसी पे तो मिड फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिड फ्रीक्वेंसी पे गेन कांस्टेंट है, यानी कि ना वो बढ़ रहा है ना वो घट रहा है। तो इसका बहुत ही ऑब्वियस सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम देखें तो जब यहाँ पे देखिए मिड फ्रीक्वेंसी पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ ही रही है, 50 हर्ट्ज़ से धीरे धीरे बढ़ के वो 20 किलो हर्ट्ज़ तक पहुँच रही है, बढ़ रही है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंस है उसका मान कम होने लगेगा। अगर रिएक्टेंस का मान कम होगा तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि जब रिएक्टेंस का मान कम होगा तो यहाँ पे गेन भी बढ़ेगा। अगर रिएक्टेंस का मान कम होगा तो यहाँ पे गेन बढ़ेगा, लेकिन गेन बढ़ने के साथ साथ लोडिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे गेन जो है मिड फ्रीक्वेंसीज़ पे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे लोडिंग इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें होता क्या है कि गेन भी बढ़ रहा है, लोडिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों सिचुएशन एक दूसरे को बैलेंस करती रहती हैं। यानी कि जितना गेन बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग लोडिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, जितना गेन फिर बढ़ेगा फिर उतना लोडिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो इस वजह से जो हमारा गेन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन एक दूसरे को बैलेंस करती रहती हैं मिड फ्रीक्वेंसीज़ पे। ये प्रोसेस मिड फ्रीक्वेंसीज़ पे होता है। तो मिड फ्रीक्वेंसीज़ पे ये एक दूसरे को बैलेंस करती रहती हैं, जिस वजह से मिड फ्रीक्वेंसी पे जो गेन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। मिड फ्रीक्वेंसी पे गेन कांस्टेंट हो जाता है, मिड फ्रीक्वेंसी पे हमारा गेन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जहाँ तक नोट्स की बात है तो जितना मैं बोल रहा हूँ आपको उसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और अपने से नोट्स बनाने की कोशिश करिए। और अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन करिएगा,
मैं आपको बताऊंगा। और नोट्स आपकी मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे, इन टॉपिक्स पे जो भी आपकी रिटन नोट्स हैं वो मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ, और रिटन नोट्स आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ही ये आपका 2 स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर वाला टॉपिक ख़त्म होगा, मैं इसका कंस्ट्रक्शन का, वर्किंग का, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का और इसका जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उनकी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन उस नोट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को समझें। तो मैं जो भी चीज़ें समझा रहा हूँ आप कोशिश करिए कि वो आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।